हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2019 की हॉरर एंड क्राइम मूवी आईसीयू, जिसे IMDb पे 6.8 रेटिंग मिली है और इसे डायरेक्ट किया है एडम रैंडल ने। तो ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, और बिना कोई देरी किए ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक टाउन देखते हैं जहां एक 10 साल का लड़का जंगल में अकेला साइकिल चला रहा होता है और उस लड़के का नाम जस्टिन होता है। तभी कोई इनविजिबल पावर उसे पीछे खींच लेती है और वो हवा में उड़कर गायब हो जाता है। देन हम उस लड़के के मिसिंग पोस्टर पूरे सिटी में देखते हैं। उसके बाद हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हस्बैंड ग्रेग, वाइफ जैकी एंड उनका बेटा कॉनर होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्रेग अपनी माँ से कॉल पे बात कर रहा होता है। तभी उसकी अपनी माँ से बहस हो जाती है और वो गुस्से में अपना मोबाइल विंडो पे फेंक के मारता है, जिससे विंडो टूट जाती है और वो विंडो के पास जाके चेक करता है तो उसे छत पे एक मग दिखता है। फिर वो मग देखने के लिए छत पे जाता है तो वो मग में उसे सिगरेट दिखती है और ये देख के वो बोलता है कि कॉनर, तू ये कब से स्टार्ट कर दिया। तभी हम देखते हैं कि ग्रेग उसी मिसिंग बच्चे की केस में लीड रहता है और उसके साथ पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में रहता है। तभी सर्च ऑपरेशन के टाइम उन्हें उस लड़के की साइकिल मिलती है और उसके बाद हम जैकी को देखते हैं, जिसे महसूस होता है कि घर में कोई है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के टाइम स्पीची और ग्रेग आपस में बात करते हैं और बोलते हैं कि क्या ये वही पुराना किलर है जिसने 6 बच्चे को मारा था। बट ग्रे बोलता है कि तुमने ये केस सॉल्व किया था, तो मुझे तो नहीं लगता। फिर रात में हम देखते हैं कि जैकी और कॉनर डिनर कर रहे होते हैं और उनके कन्वर्सेशन से पता चलता है कि जैकी का किसी और के साथ अफेयर है और कॉनर इस चीज को लेके जैकी से नाराज है। तभी ग्रेग वापस आता है और उसे घर में उसका हैमस्टर घूमते हुए दिखता है, तो वो उसका पीछा करता है कि तब भी वो कबर्ड में जाके उसे पकड़ने का ट्राई करता है। बट उसी टाइम उसे कोई बाहर से लॉक कर देता है और वो बहुत ट्राई करता है खोलने का और कॉनर के नाम से चिल्लाता है। तभी जैकी आके उसे बाहर निकाल। उसके बाद रात में ग्रेग और जैकी के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच में ठीक नहीं चल रहा है और इसी वजह से जैकी अपने फ्रेंड के साथ अफेयर कर रही है। तभी रात में जैकी महसूस करती है कि घर में कुछ अजीब चीज हो रही है और किसी की आवाज सुन के जैकी पूरा घर देखती है, बट उसे कोई भी नहीं दिखता। तभी हम बेड के नीचे फ्रॉग मास्क दिखते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रेग का ब्लैंकेट अपने आप नीचे जाता है। फिर नेक्स्ट डे ग्रेग उठने के बाद देखता है कि उसका बेड पूरा गीला है और ये देख के ग्रेग शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में स्प्लिट्स और ग्रेग को एक पुलिस ऑफिसर बोलती है कि सेम पैटर्न है जैसे गॉर्डन मारता था। गॉर्डन वही है जिसने 6 बच्चों का मर्डर किया था। और फिर इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो 15 साल पहले 2 बच्चे गॉर्डन के चंगुल से बचे थे वो उनको मिलने जाते हैं। उसमें से एक बच्चा टॉमी होता है और जब वो टॉमी को मिलते हैं तो उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो इन लोगों को देख के नो 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 चिल्लाने लगता है। उसके बाद ग्रेग पुराने डॉक्यूमेंट्स और ऑडियो क्लिप सुनता है, बट उनको कोई भी क्लू नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैकी से मिलने टेड उसके घर आता है। टेड वही है जिसका जैकी के साथ अफेयर चल रहा था। तभी कोई ऊपर वाले विंडो से कप फेंक के मारता है जो टेड के सर पे लगता है और जिस वजह से टेड चोटिल होता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। तो जैकी उसे बेसमेंट में लेके जाती है और जैकी को उसके बेटे कॉनर पे शक होता है और टेड की मरहम पट्टी करते हुए उसे बोलती है कि मैं कॉनर को स्कूल छोड़ के आती हूँ, उसके बाद तुझे हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। और जैकी कॉनर को लेके स्कूल के लिए निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टेड कबर्ड के पास सामान लेने जाता है, तभी उसके पीछे से आके उसे मारता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्प्लिट्स एंड ग्रेग इन्वेस्टिगेशन के टाइम एक स्मॉल रोप मिलती है जिससे हम समझ जाते हैं कि किडनैपर ने यही यूज किया था। और हम जो फर्स्ट सीन में देखे थे कि बच्चा हवा में उड़ा था, तो वो इसी रोप की वजह से उड़ा था। फिर कुछ देर बाद जैकी वापस आती है और टेड को मरे हुए हालत में देखती है और ये देखकर वो बहुत डर जाती है और रात में डरते हुए ग्रेग को बोलती है कि मेरी मदद करो। और ग्रेग टेड को देख के सैड होता है और बोलता है कि तुमने एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया। तो जैकी बोलती है कि ये कॉनर ने किया है। तो ये सुन के ग्रेग बोलता है कि हमें ये लाश ठिकाने लगानी पड़ेगी, वरना अपने बच्चे को मैं नहीं बचा पाऊंगा। फिर ग्रेग और जैकी टेड के लाश को कार में डालते हैं और पास के जंगल में जाके गाड़ देते हैं। तभी हम देखते हैं कि कॉनर जो बाहर गया हुआ था वो घर वापस आ जाता है और अपने कंप्यूटर पे गेम खेलने लगता है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि क्या तुझे फ्रॉगिंग का मतलब पता है। तो ये मैसेज पढ़ के वो फ्रॉगिंग यूट्यूब पे सर्च करता है। तो मैं आपको फ्रॉगिंग मतलब बता देता हूँ। तो फ्रॉगिंग में क्या होता है ना कि कोई लोग चुपके से दूसरे लोगों के घर में घुसते हैं और कुछ दिनों तक उनके घर में रहते हैं और साथ में व्लॉगिंग भी करते हैं और बिना किसी को पता चले वो वहां रहते हैं। और ये जो फ्रॉगिंग करते हैं ना उनको फ्रॉग्स बुलाते हैं। तभी हम कॉर्नर के पीछे
वही फ्रॉग वाला मास्क पहना आदमी देखते हैं। और उसके बाद ग्रेग और जैकी वापस आते हैं और वो वापस आके देखते हैं कि कॉनर बाथ टब में बेहोशी के हालत में पड़ा है और उसके हाथ पैर किसी ने बांध के रखे हैं और उसके बाजू में एक नाइफ रखा होता है। ये वही नाइफ है जो किडनैपर ने बच्चे को किडनैप करने का वहां रखा हुआ था। जैकी को कॉनर को हॉस्पिटल लेके जाने बोलता है और बोलता है कि मैं जल्दी पता लगा लूंगा कि ये किसने किया है, और वो घर में उसे ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके फैमिली के पिक किसी ने फाड़ के दीवार पे लगाए हैं और उस पे कोई कुल्हाड़ी लेके हमला करने ही वाला होता है कि तभी हम स्टोरी में पीछे जाते हैं। हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं कि जहां ग्रेग और उसकी फैमिली बाहर गई होती है। तभी एक लड़का और एक लड़की फ्रॉगिंग करने ग्रेग के घर में आते हैं और लड़के का नाम होता है एलेक और लड़की का नाम होता है मिंडी। और वो पूरे घर में घूमते हैं और वीडियोस बनाते हैं और फिर वो गेस्ट रूम में जाके अपना ठिकाना बनाते हैं। और वहाँ व्लॉगिंग बनाते टाइम वो वीडियो में बताती है कि फ्रॉग एक जगह 4-5 दिन से ज्यादा नहीं रुकते और वो ज्यादा तो गेस्ट रूम ही ढूंढते हैं क्योंकि वहाँ कोई नहीं आता है। फ्रॉगिंग के टाइम वो फैमिली के लाइफ में थोड़ा उतर पुतर करने का ट्राई करते हैं जिनसे इनको मजा आए। तभी पीछे से एलेक वही फ्रॉग वाला मास्क पहन के आता है और हमें पता चलता है कि एलेक का फर्स्ट टाइम फ्रॉगिंग है। तभी हम देखते हैं कि रात में एलेक पूरा घर घूमता है और फिर हमें समझता है कि वो सिगरेट जो स्टार्टिंग में ग्रेग को मिली थी वो कॉनर की नहीं एलेक की थी। वो इमेज भी एलेक ने ही गायब की थी। और अगले दिन जब सब बाहर जाते हैं तो मिंडी और एलेक फिर से घर में घूमते हैं और खाना ढूंढने लगते हैं। तभी एलेक बोलता है कि क्यों ना इनको परेशान किया जाए जिससे ये लोग पागल हो जाए। इस पे मिंडी साफ मना कर देती है जिससे हमें लगता है कि एलेक सन की है। अब हमें समझता है कि जो भी अजीब चीजें घर में हो रही थी एलेक ही वो कर रहा था, जैसे ग्रेग को कबर्ड में बंद करना, फोटोज गायब होना, ब्लैंकेट खींचना और ग्रेग के ऊपर वॉशरूम करना जिससे उसका अगले दिन बेड गीला हुआ था। यही चीजें प्रूव करती है कि एलेक पक्का एक सन की है। मिंडी उसे ये रोकने बोलती है बट वो एक नहीं सुनता और उसका प्लान और ज्यादा डराने का रहता है। और हम देखते कि टेड के ऊपर जो कप फेंक के मारा था वो और किसी ने नहीं एलेक ने ही किया था। ये देखकर मिंडी डर जाती है और यहाँ से चलने बोलती है बट एलेक मना करता है और बोलता है कि मुझे मजा आ रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यही रुकूंगा। बट मिंडी उसे चलने के लिए वहां से कन्विंस कर लेती है। बट मिंडी को याद आता है कि उनकी बैग बेसमेंट में ही है तो मिंडी वो बैग लेने के लिए जाती है और वो उसी टाइम जाती है जब टेड वहां था और वो टेड को देख के छुप जाती है। तो वो देखती है कि टेड को और किसी ने नहीं ग्रेग ने ही मारा था और ग्रेग ही टेड का असली कातिल था। और ये देख के मैं खुद शॉक में चला गया था। ग्रेग एक पुलिस ऑफिसर होते हुए ये कैसे कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रेग वहां से अपने जॉब पे निकल जाता है और उसका वेट बाहर और कोई नहीं स्पीड सी कर रहा होता है। तभी देखते हैं कि एलेक गेस्ट रूम में फैमिली के पिग्स के आंखें निकाल रहा होता है। और फिर मिंडी बैग लेके निकलने ही वाली होती है कि तभी बेसमेंट में जैकी आ जाती है और वो फिर से छुप जाती है। और नेक्स्ट तो पता ही है कि ग्रेग और जैकी बॉडी को छुपा देते हैं बट मिंडी ये देख के बहुत डर जाती है और फिर वो ऊपर एलेक से मिलने जाती है कि तभी देखती है कि एलेक वही फ्रॉग वाला मास्क पहन के कॉर्नर को बांध रहा होता है। ये देख के वो और डर जाती है, पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी एलेक उसे धक्का देता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर एलेक कॉर्नर को बाथटब में रख के मिंडी को कार के डिक्की में रख देता है और वो घर से निकलने लगता है। फिर ग्रेग भी कार लेके उनके पीछे निकलता है और कार में फिर मिंडी को होश आता है और उससे वही बच्चे की टी शर्ट जो कि जस्टिन ने स्टार्टिंग में पहनी थी वो दिखती है और बेसबॉल बैट भी दिखती है। और फिर कार जंगल में जाके कहीं रुक जाती है। फिर मिंडी थोड़ी देर बाद कार से निकलती है और पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि आई नीड हेल्प और मुझे किडनैपर मिल गया है, उसने मुझे भी किडनैप किया था। पुलिस उसे लोकेशन पूछती है बट बैड नेटवर्क की वजह से वो उनको बता नहीं पाती है और कॉल कट हो जाता है। तभी उसे जंगल में एक कैरावान दिखती है और वो उसके अंदर देखने जाती है तो वहां उसे वही बच्चे दिखते हैं जिनको किडनैपर ने किडनैप किया था। और वो बच्चे मिंडी को हेल्प मांगते हैं और मिंडी उनको निकालने ही वाली होती है कि तभी पीछे से आके ग्रेग उसे बेहोश कर देता है। और यह आता है मूवी में ट्विस्ट, क्योंकि किडनैपर और कोई नहीं ग्रेग ही होता है और वो पुलिस के आड़ में अपने गलत काम करता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर स्पीड्स को बताती है कि एक लड़की का कॉल आया था और उसे किडनैपर मिल गया है। फिर पुलिस उसकी लोकेशन का पता लगाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एलेक घर पे ही छुपा था और ग्रेग मिंडी को लेके घर पे वापस आता है। मिंडी को हॉल में लेके जाके उसे गन से शूट कर देता है और उसकी वही मौत हो जाती है। और दूसरी गन अपनी जेब से निकालता है और दीवार पे 3 बार शूट करता है और वो गन मिंडी के हाथ में रख देता है। और वो ऐसा करता है क्योंकि वो दिखाए कि खुद को बचाने के लिए उसने शूट किया था और यही किडनैपर है और उसने उस किडनैपर को मार दिया है।
बट गोली की आवाज एलेक्स सुन लेता है और वो पास ही में रखी कुल्हाड़ी लेता है और फ्रॉग का मास्क पहन के ग्रेग को ढूंढने लगता है। तभी वो मिंडी को मरे हुए हालत में देखता है और आगे बढ़ता है। उसके बाद ग्रेग उसे दिखता है और वो उस पे हमला करने ही जाता है। ग्रेग खुद को बचा लेता है और फिर उनमें होती है हाथापाई और ऑब्वियसली ग्रेग एलेक पे भारी पड़ता है और उसे मारने लगता है और वो तब तक मारता है जब तक बेहोश ना हो जाए। तभी एलेक के बेहोश होने के बाद ग्रेग एक चाकू उठाता है और खुद को चोट पहुंचाता है और तभी पीछे से एलेक गन लेके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे पता है तुम क्या हो, तुम ही बच्चे के किडनैपर हो। बट इस पे ग्रेग बोलता है कि ये तुमने और तुम्हारे दोस्त ने किया है और पुलिस ऑफिसर को डराने की कोशिश ना करो। बट एलेक एक नहीं सुनता। पुलिस की सायरन हमें सुनाई देती है तो ग्रेग उसे जान की भीख मांगता है बट एलेक एक नहीं सुनता और उसे शूट कर देता है और वहीं पे ग्रेग की मौत हो जाती है। और ये होने के बाद एलेक रोने लगता है कि तब स्प्रिट्स अंदर आता है। वो ग्रेग को मरा देख के एलेक को शूट कर देता है बट एलेक बच जाता है। और यहाँ आता है और एक ट्विस्ट। एलेक वही था जो किडनैपर से 2 बच्चे बचे थे उसमें से एक, और वो ग्रेग से रिवेंज ले लेता है। फिर जैकी और कॉनर वापस आते हैं और देखते हैं कि घर के आजू बाजू सब पुलिस वाले हैं और वो समझ जाती है कि किडनैपर और कोई नहीं, उसका पति ग्रेग ही है। ये सुन के जैकी और कॉनर शॉक हो जाते हैं। फिर पुलिस वो बाकी बच्चों को भी कैरावान से बचा लेती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी आईसीयू मूवी की कहानी। तो बात करते हैं एलेक की। तो पहले फ्रॉगिंग के लिए इस घर में आया था बट जब वो ग्रेग को देखता है तो समझ जाता है कि ये वही है जिसने उसे बचपन में किडनैप किया था। बट उसके साथ जो हुआ था वो उसके माइंड पे अभी भी था। तो सोच लेता है कि मैं ग्रेग से रिवेंज लेके रहूंगा और वो उन्हें और उसकी फैमिली को परेशान करता है और हम समझ जाते हैं कि उसे वो अभी भी चीजें हॉन्ट कर रही है। और बात करें ग्रेग की तो वो उन बच्चों को टॉर्चर करता था और फिर मार देता था और वो दूसरों पे नाम डाल देता था, जैसे उसने गॉर्डन पे नाम डाल दिया था। सेम वो मिंडी के साथ भी ट्राई करता है बट इस बार उसका प्लान फेल हो जाता है। तो गाइस होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसी वीडियोस के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।